आखिरी किराएदार। राहुल को दिल्ली में एक सस्ता और अच्छा फ्लैट ढूंढना मुश्किल हो रहा था। कई दिनों की तलाश के बाद एक पुराने इलाके में उसे एक 2 BHK फ्लैट मिला। किराया बहुत कम था और मकान मालिक ने बस इतना कहा, बस समय पर किराया देना और रात में ज्यादा बाहर मत रहना। राहुल ने हल्की सी हंसी में बात टाल दी। उसे लगा शायद बुजुर्ग मकान मालिक बेवजह सावधान कर रहा है। शिफ्टिंग के दिन जब वो सामान रख रहा था, उसने देखा कि एक कमरे का दरवाज़ा अंदर से ताला लगा हुआ है। उसने सोचा मकान मालिक का स्टोर रूम होगा, लेकिन एक अजीब सी ठंडी हवा उस दरवाजे की दरार से आ रही थी। पहली रात सब ठीक था, लेकिन ठीक 3:17 बजे अचानक उसके बेडरूम के दरवाजे पर 3 दस्तकें हुई। टक टक टक। राहुल ने सोचा शायद कोई सपना देख रहा है। दूसरी रात भी ठीक उसी समय वही हुआ। इस बार उसने डरते डरते दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ खाली ठंडी हवा थी। तीसरी रात वह दरवाजे के पास मोबाइल कैमरा ऑन करके बैठा। जैसे ही घड़ी ने 3:17 दिखाया, फिर वही दस्तक हुई। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और देखा कोई नहीं, लेकिन मोबाइल रिकॉर्डिंग में साफ दिखा एक सफ़ेद धुंधली आकृति दरवाजे के सामने खड़ी है और होंठ हिला रही है, जैसे कुछ कह रही हो। राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह सीधे मकान मालिक के पास गया और पूछा, ये फ्लैट में पहले कौन रहता था? मकान मालिक ने लंबी सांस लेकर कहा, एक लड़की अकेली रहती थी। एक रात उसके कमरे से चीख सुनाई दी। जब लोग पहुँचे तो वह अंदर से बंद थी और सुबह दरवाज़ा खुला तो कमरा खाली था। बस उसका मोबाइल मिला, जिसमें 3:17 पर आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। राहुल के दिमाग में ठंडा पसीना दौड़ गया। उसने स्टोर रूम का ताला तोड़ने का फैसला किया। अंदर वही कमरा था जिसकी दीवार पर खून से लिखा था, आखिर तुम लौट आए। और ठीक उसी पल पीछे से वही टक 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 की आवाज़ आई। राहुल पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरे में हल्की सी सीलन और ठंडी हवा थी, जैसे किसी ने अभी अभी दरवाज़ा खोला हो। उसकी नज़र दीवार पर फिर से पड़ी। खून से लिखा, आखिर तुम लौट आए, अब टपक रहा था, जैसे वो ताज़ा लिखा हो। राहुल ने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला और फ़ोटो खींची, लेकिन स्क्रीन पर शब्द बदल चुके थे। बाहर मत देखो। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बाहर गलियारे से धीमी सी आवाज़ आई, किसी के नंगे पैरों की छप छप आवाज़, जैसे पानी में भीगे कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ रहे हों। राहुल ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ लिया हो। अचानक उसी दरार से एक ठंडी गीली उंगली अंदर आई और दरवाजे को धीरे धीरे खोलने लगी। दरवाज़ा खुला, लेकिन सामने कोई नहीं था। फर्श पर पानी की लंबी लकीरें थीं, जो गलियारे से सीधे स्टोर रूम तक जा रही थीं और फिर उस कमरे की अंधेरी गहराई में गायब हो रही थीं। राहुल डर के बावजूद अंदर चला गया। अंदर का नज़ारा ऐसा था जैसे कमरा पानी में डूबा हुआ हो, लेकिन उसके कपड़े गीले नहीं हुए। दीवार पर अब एक नया संदेश था, तुम भी अब यहाँ से नहीं निकल पाओगे। पीछे से अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन राहुल को लगा जैसे चारों तरफ पानी की हल्की लहरें चल रही हों। उसके पैरों के नीचे छप छप की आवाज़ गूंज रही थी, जबकि फर्श सूखा था। अचानक कमरे के कोने में एक लड़की का धुंधला सा साया नजर आया। उसके लंबे भीगे बाल चेहरे को ढक रहे थे और सफ़ेद कपड़े पानी से लथपथ थे। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। तुम वापस आ गए? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में भी भारी और टूटी हुई थी। राहुल पीछे हटते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की ने सर उठाया और राहुल के सीने में सन्नाटा भर गया। वो चेहरा उसका अपना था, लेकिन आंखें
पूरी काली। तुम भूल गए? यही वो कमरा है जहां तुमने मुझे बंद किया था। राहुल का सिर घूमने लगा। यादें बिजली की तरह चमकने लगी। एक रात, तूफान, पानी से भरा कमरा और उसकी खुद की चीखें। लेकिन कैसे? वो तो कभी यहां रहा ही नहीं। या शायद हमेशा से यहीं था। लड़की ने उसके हाथ को छुआ और पल भर में सब बदल गया। कमरा अब पानी में डूब चुका था। राहुल ने देखा कि उसके अपने पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। लड़की का चेहरा अब बिल्कुल पास था। अब तुम्हारी बारी है इंतजार करने की। पानी ऊपर चढ़ता गया और आखिरी चीज जो राहुल ने महसूस की वो था किसी का दरवाजे पर 3 बार दस्तक देना। टक टक टक। सुबह मकान मालिक ने देखा कि फ्लैट फिर से खाली है। बस स्टोर रूम में दीवार पर एक ताज़ा लिखा संदेश था, आखिर तुम लौट आए। अगर आपकी रूह कांप उठी तो सोचिए आगे क्या होगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमें अभी फॉलो करें।